मैं खुद हिंदू और ब्राह्मण समाज से आता हूँ, पंडित समाज से आता हूँ। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हम आपको बदल देंगे। 2014 से नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये पता चला कि भाई हिंदू हैं हम। इससे पहले हिंदू को पता नहीं था कि हम हिंदू हैं। मालूम नहीं चला बोले आपको? मुझे तो पता भाई, मुझे तो पता है, मेरे समाज को पता है। मगर इन चाचा से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले क्या हिंदू को ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं? क्या हमें मंदिर नहीं पता थे, या हमें मस्जिद नहीं पता थी, गुरुद्वारे नहीं पता थे, या हमें चर्च नहीं पता थे? हमें क्या नहीं पता था? बीजेपी आई है तभी मालूम चला है क्या? बीजेपी आई है तभी मालूम चला है क्या? कुछ नहीं है, पता सबको था, पता सबको था, ऐसे पता सबको था, लेकिन जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर। अपने अधिकारों के पे जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर। हो रहा होने दो, गंदगी पहले होने दो, करप्शन हो रहा होने दो। आज कोई भी योजना 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ से क्यों नहीं आती है? हिंदू की बात की है इन्होंने, हिंदू की बात। करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन 2014 से सबसे बड़ा करप्शन और सबसे बड़ी गंदगी नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़ी गंदगी है, सबसे बड़ी गंदगी। वो लड़की कांड जो हुआ था उसके बारे में खोल कर ही बता रहा है। बीजेपी के लिए तो खुद गलत किया हुआ है, वो बात को ढका हुआ राजनीति के अंदर है। ये भी किसी के मुंह सुना हूँ। वो लड़की कांड जो हुआ था उसके बारे में हर बात ढका हुआ है, कोई बीजेपी सामने नहीं रहा बात को, सारा बात छिपाया हुआ उसका। लड़की कांड हुआ, उसका बलात्कार भाई भी करवाया गया, उसको जानबूझ के फंसाया गया उसको। बीजेपी सरकार वापस आ सकती है? इसका कोई ठिकाना नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, बस ये है। इस तरीके से दे करके सबको पब्लिक को लालच दिया बहुत ज़्यादा कि मैं पहले बताया था राशन फ्री खाना बंद करो, अब क्यों बोल रहे कि राशन खाओ? ये खुद इस तरीके से ईवीएम जिंदा तब तक रहेंगे। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम है, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना मेरा वोट किसको जा रहा है, मुझे क्या पता किसको मिल रहा है वोट। किसी को दबाओ, चाहे कांग्रेस को दबाओ तो क्या हो सकता है बीजेपी को जा रहा हो, बीजेपी को दबा रहे हो सकता है कांग्रेस को जा रहा हो। हमें यही नहीं पता हमारा वोट जा कहाँ रहा है। सवाल ये है, अब सारी पार्टियां एक बात बोल रही हैं, भाई हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वोट किसको जा रहा है, लेकिन अकेली एक पार्टी ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं भाई, हम तो ईवीएम से कराएंगे, लेकिन ईवीएम से कराओ, लेकिन ये तो पता, बैलेट पेपर तो निकलवा लो, पर्ची तो निकलवाओ ना, किसका वोट जा रहा है, क्यों नहीं कर रहे? होगा बैलेट पेपर चुनाव। हाँ भाई साहब, एक बात बताओ, आपको लगता है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, धांधली हो रही है? भाई साहब ये तो क्लियर है, साफ क्लियर है, चाहे किसी का भी हो, कहीं भी हो। उत्तर भारत में इनको पता है साउथ में हमारी पार्टी नहीं चल सकती, वहाँ करवाएंगे निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से। इनको पता है साउथ में हमारी सीटें आनी नहीं, वहाँ तो वैसे भी नहीं आती। खेल है सारा उत्तर भारत पे, उत्तर भारत की पूरी सीट कैप्चर करनी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए हवा मचा रहे हैं ईवीएम का। देखो, बीजेपी जीते या ना जीते मैटर वो नहीं करता, मैटर ये वो करता है कि मेरा वोट किसको गया मुझे पता होना चाहिए। सवाल ये है, बीजेपी या कांग्रेस का ये मतलब नहीं है यहाँ पे, सवाल ये है भाई मेरा वोट किसको जा रहा है मुझे ये तो पता होना चाहिए। हाँ, आपको लगता नहीं पता? जब आप नहीं बटन दबाते हैं तो लगता नहीं पता आपको? कहाँ पता लगा बताओ? आपने 2019 में वोटिंग किया था? पर्ची निकली थी, वहाँ पर्ची निकली थी, बाहर निकले। हाँ, कह रहे हैं बाहर निकलनी चाहिए, पर्ची बाहर निकलनी चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए ना डब्बे में किसको वोट गया है। और टू दबा दिया, ये नहीं पता टू कहाँ गया, वो टू गया कहाँ पे ये नहीं पता। यहाँ पर स्क्रीन में शो तो होता है ना भाई साहब, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है ये, प्रोग्रामिंग होता है ये, ठीक है। 276 सीटें आई है एमपी में, आई है ना, ये 90 मशीनें फुली चार्ज मिली हैं, पूरा दिन वोटिंग हुआ, 90% मशीनें फुल चार्ज कैसे मिल जाएंगी? कैसे मिल जाएंगी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे मिल जाएंगी फुल चार्ज? और कितने ईवीएम उठाते हुए पकड़े हैं? पकड़े नहीं, आई मीडिया में खबर, बताओ किसे, कौन से चैनल ने दिखाया? आई खबर ही आपके पास? फिर सवाल ये है भाई साहब, आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो हुई होगी। रिपोर्ट जब दिखाएंगे नहीं, रिपोर्ट कहाँ से होगी? कहीं भी नहीं, कोई रिपोर्ट जब दिखाएंगे नहीं, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। जो का मतलब ये है कि सारी संस्थाएं इनके काबू में हैं। बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहता बीजेपी वोट जीते और हो सकता जीत से, क्योंकि विपक्ष में भी दम नहीं है।
पता सबको ये भी। चलिए आपने अभी बात की इस मुद्दे के ऊपर, हम इस मुद्दे की बात करते हैं कि अभी जो बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश पंजाब में हो रहा है, इंडिया गठबंधन के ऊपर संकट छाया हुआ है। बिल्कुल, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो लास्ट स्टेज है? बिल्कुल देखो मैं बताऊंगा, मोदी जी बहुत दिमागदार बंदे हैं, तभी तो उन्होंने सारे को समेट दिया। उन्होंने मैन मूरी को पकड़ लिया। मैन मूरी कौन थे? नीतीश। गठबंधन किसने स्टार्ट किया था? नीतीश कुमार ने। मैन आदमी नीतीश कुमार था। इसको पता है भाई तेरी टक्कर अगर कोई लेने वाला ना विपक्ष में तो एक ही आदमी है, नीतीश कुमार। बाकियों की छवि सबकी खराब है, एक नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति है। इसको पता है भाई ये तेरा मतलब टक्कर ले सकता है इंसान। खरीद ले, आ जा भाई तू भी बाप। खरीद लिया? नहीं खरीद लिया, आप ऐसे बात नहीं कर सकते आप। अब एक बात बताओ, कभी वो इनकी आज तक नीतीश कुमार के दामन के ऊपर करप्शन का दाग नहीं लगा। उसका अब उसको ये डर हो गया ना भाई, विपक्ष में तो वैसे भी हुआ मच गया। अब ठीक है, पहले क्यों नहीं आया? कभी उस तरफ भाग रहा है। सच्चाई देखो, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इनको पीएम पद का ऑफर नहीं हुआ, आपने पीएम पद ऑफर नहीं किया। यही तो सवाल उठ रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। अखिलेश चाह रहा है कि मैं बन जाऊं, वो क्या नाम है, ममता बनर्जी चाह रही कि मैं बन जाऊं, ठीक है, मायावती चाह रही कि मैं बन जाऊं, नीतीश कुमार सोच रहे थे कि मैं बन जाऊं, शरद पवार सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊं। अब किसकी कौन बने? अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती, हर बिहार का पता है, नीतीश का कब्जा है बिहार के ऊपर, ममता का कब्जा बंगाल के ऊपर है, साउथ में साउथ वालों का कब्जा है, सबको पता है, ठीक है, पंजाब में सब किसका कब्जा है सबको पता है, पंजाब वाले बीजेपी को वोटर नहीं देते, सबको पता है। हारने का चांस वहाँ से था। इन्होंने इकट्ठे होके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अब गठबंधन भी तोड़ रहे हैं। मतलब विपक्ष में दम नहीं है। सवाल ये है, जो कुछ भी हो रहा है इसका श्रेय किसको देंगे आप? ये कारण किसके कारण से हो रहा है? मोदी जी के कारण से या फिर कांग्रेस के कारण से? देखो अब किसी का मान लो, यहाँ पे कांग्रेस समेट नहीं पाई सबको। देखो कांग्रेस साथी ना, जब तक कांग्रेस राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार के पीछे पड़ी रहेगी ना, कांग्रेस कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। सोनिया गांधी ने बोला था पहले टाइम पे, बोला मेरे बेटे भूखे रह लेंगे, कभी राजनीति में नहीं आएंगे। बोला था नहीं बोला था? आज हर आदमी, पता मोदी ने नमज पकड़ी है, हर आदमी की नमज जानते हैं वो, क्योंकि दिमागदार बंदे हैं। परिवारवाद पकड़ा उन्होंने भाई। इनको हराने का एक तरीका पब्लिक में माइंड में डालो परिवारवाद। बीजेपी तो परिवारवाद करती नहीं।